तो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ राजस्थान के लोक देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, बिना समय गवाए हम शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। मारवाड़ के पंचपीरों में शामिल किस लोक देवता का मुख्य मंदिर बेंगटी फलोदी में स्थित है, जहां उनकी गाड़ी की पूजा की जाती है? तो वो थे हड़बूजी सांखला। ठीक है, हड़बूजी सांखला गुरु बालीनाथ जी के शिष्य थे और बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई लगते थे। बेंगटी गांव में स्थापित है इनका मंदिर और किसी मूर्ति की पूजा ना होकर उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, जहां पर वे पंगु गायों के लिए घास लाया करते थे उस बैलगाड़ी पर। तो उसी बैलगाड़ी की पूजा वहाँ पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है, किस लोक देवता का वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था और वे शेरगढ़ जोधपुर के शासक थे? तो वो थे तल्लीनाथ जी। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम ही गांगदेव राठौड़ था। वे जोधपुर के शेरगढ़ ठिकाने के शासक थे और इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ। जालोर के पांचोटा गांव के पास पंचमुखी पहाड़ी पर इनकी मुख्य पूजा स्थल है। ठीक है, तो तल्लीनाथ जी से संबंधित था ये प्रश्न। अगला सवाल है दोस्तों, चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु का नाम था भैरवनाथ। ठीक है, भैरवनाथ जी था और वीर कल्लाजी राठौड़ के गुरु भैरवनाथ जी थे। कल्ला जी को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। ये प्रश्न बहुत सारे परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है कि शेषनाग का अवतार किसे माना जाता है? तो वीर कल्ला जी को माना जाता है। इसके साथ में चार हाथों वाले देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है और ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है कि चार हाथों वाले देवता किन्हें कहते हैं? तो किन्हें कहते हैं दोस्तों? वीर कल्ला जी को कहते हैं। और जिन्होंने चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में, कब हुआ था तीसरा साका? 1567 से 68 के अंदर। इसके अंदर इन्होंने अपना पराक्रम, अपना शौर्य दिखाया था। ठीक है, तो ये थे वीर कल्ला जी राठौड़। अगला सवाल, लोक देवता रामदेव जी द्वारा रचित वह ग्रंथ कौन सा है जिसके कारण उन्हें एकमात्र कवि लोक देवता भी माना जाता है? देखो, प्रश्न के अंदर ही एक और आपको प्रश्न मिला है कि ऐसे कौन से लोक देवता हैं जो कवि भी थे? कवि भी थे। ठीक है, तो वो थे रामदेव जी। ये प्रश्न बहुत सारी परीक्षा में आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उनकी जो ग्रंथ था जिसका नाम था 24 वाणियाँ। ठीक है, तो ऐसे एकमात्र ऐसे लोक देवता थे रामदेव जी जो कवि भी थे और उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ था वो था 24 वाणियाँ। ठीक है, उसी के अंदर इनके उपदेश संकलित थे। जो भी उपदेश थे वो सारी 24 वाणियाँ ग्रंथ के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, यानी कि इनकरेक्ट है, वो बताना है। एक साइड हमें लोक देवता दे रखे हैं और दूसरी साइड उनकी पत्नियों का नाम दे रखा है। ठीक है, तो पाबू जी, उनकी पत्नी का नाम फूलम दे, सुप्यार दे, एकदम सही है। तेजा जी, उनकी पत्नी का नाम पेमल दे, बिल्कुल सही है। तीसरा है गोगा जी, उनकी पत्नी का नाम केलम दे, सही है। रामदेव जी, उनकी पत्नी का नाम क्या है? नेतल दे। मेणा दे तो उनकी माताजी का नाम था। ठीक है, नेतल दे अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान के किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? तो वो थे रूपनाथ जी और जिन्हें हम झरड़ा जी के नाम से भी जानते हैं। रूपनाथ जी पाबू जी के बड़े भाई बूडो जी के पुत्र थे और पाबू जी के भतीजे लगते थे। इन्होंने जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता और अपने चाचा का मृत्यु का बदला लिया था। इन्हें हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के नाम से पूजा जाता है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। अगला सवाल, ऊँटों के देवता पाबू जी के जीवन पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ पाबू प्रकाश की रचना किसने की थी? ये प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं के अंदर आया है, तो इसको ध्यान रखना है। तो वो थे आशिया मोड़ जी। ठीक है, पाबू जी के जीवन पर विस्तृत प्रकाश डालने वाले जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जिसका नाम है पाबू प्रकाश, इनकी रचना आशिया मोड़ जी के द्वारा की गई थी। ठीक है साहब। ऊँटों के देवता किसे कहते हैं, ऊँट रक्षक देवता किसे कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पाबू जी को कहते हैं। अगला सवाल, वीर तेजाजी महाराज को किस स्थान पर वाशक नामक सर्प ने डसा था? ठीक है, जो सांप डसा था ना उनकी जीभ पे, तो उसका नाम भी पूछ लिया जाता है, कहाँ पर डसा था वो भी पूछ लिया जाता है। तो सेंदुरिया एक जगह है वहाँ पर अजमेर के अंदर, वहीं पर इस सांप ने तेजाजी महाराज को डसा था, जबकि उनकी मृत्यु यानी कि निर्वाण सुरसुरा किशनगढ़ के अंदर हुआ था भाद्रपद शुक्ल दशमी के अंदर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सांप कहाँ काटा था और मृत्यु यानी कि निर्वाण कहाँ हुआ था, दोनों में डिफरेंस है, दोनों अलग अलग जगह हैं। ठीक है। अगला सवाल, लोक देवता मल्लीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर तिलवाड़ा में है, इनकी पत्नी का क्या नाम था, जिनका मंदिर मालाजाल गांव में स्थित है? तो इनकी पत्नी का नाम था रानी रूपादे। राव मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम रानी रूपादे था, जो कि स्वयं एक महान संत थी। इनका मंदिर तिलवाड़ा के पास मालाजाल गांव, बाड़मेर, जो अभी बालोतरा के अंदर आ गया है, यहाँ पर स्थित है। मल्लीनाथ जी ने इन्हीं की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी। ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान के वह लोक देवता जो औषध शास्त्र के प्रकांड पंडित एवं आयुर्वेद के ज्ञाता भी माने जाते हैं तथा जिनके मंदिर में नीम के पत्तों की पूजा होती है, तो वो हैं देवनारायण जी। गुर्जरों के आराध्य देवनारायण जी आयुर्वेद के महान ज्ञाता थे। इन्होंने नीम और गोबर के औषधीय महत्व को प्रतिपादित किया था। आज भी उनके मंदिरों में मूर्ति के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा नीम के पत्तों से की जाती है। तो ये प्रश्न भी आता है, आयुर्वेद के ज्ञाता कौन से लोक देवता हैं, औषध शास्त्र के प्रकांड पंडित कौन से लोक देवता हैं, ठीक है, गुर्जरों के आराध्य देव कौन से लोक देवता हैं, तो सभी का उत्तर है देवनारायण जी। ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो कम से कम लाइक तो करें सही, और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है भैया। ठीक है, तो बिना सब्सक्राइब किए जाना नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।